Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is treatment of community acquired pneumonia. तो जो community acquired pneumonia इसका जो ट्रीटमेंट होता है कैसे स्टार्ट करना है आपने एक स्कोर का यूज़ करना है. दिस इज कॉल्ड कर्ब 65. सी से कन्फ्यूजन, यू से यूरिया, आर से रिस्पायरेटरी रेट, बी से ब्लड प्रेशर कम होगा और 65 एज अगर 65 से ऊपर है. या पी एस आई स्कोर भी चेक कर सकते हैं लेकिन उसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं होती. अगर आपने स्कोर चेक किया कर्ब 65 स्कोर क्या है, लाइक कर्ब 65 स्कोर 0 या 1 है, मतलब एक या एक से कम है, तो आपने आउट पेशेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है. अब आउट पेशेंट ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले आपने ये देखना है कि पेशेंट को कोमॉर्बिडिटीज़ तो नहीं है या कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है रेजिस्टेंट पैथोजन के. अगर उसको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है, फॉर एग्जांपल क्रॉनिक हार्ट फेलियर, लंग डिजीज़, रीनल डिजीज़, हेपेटिक डिजीज़ है, तो इस केस में मैनेजमेंट डिफरेंट होती है. तो सबसे पहले आपने देखना है कि ओपीडी मैनेजमेंट करनी है. कोमॉर्बिडिटीज़ या रिस्क फैक्टर लाइक डायबिटीज़, मलिग्नेंसी या कोई एंटीबायोटिक यूज़ तो नहीं की. अगर ये रिस्क फैक्टर नहीं है तो आपने मोनोथेरेपी स्टार्ट करनी है. मोनोथेरेपी के अंदर अमोक्सिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन या मैक्रोलाइड्स है. और कम्बिनेशन थेरेपी के अंदर एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक लाइक कोअमोक्सिक्लेव या ऑगमेंटन कहते हैं, प्लस 1 मैक्रोलाइड है लाइक एजिथ्रोमाइसिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन है. या फिर मोनोथेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं रिस्पायरेटरी फ्लोरोक्विनिलॉन से. क्लियर. इसके बाद हम आते हैं, अगर कर्ब 65 स्कोर 2 या 2 से ज़्यादा है तो आपने इन पेशेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है. इन पेशेंट के अंदर सबसे पहले आपने सूडोमोनास की इन्वॉल्वमेंट चेक करनी है कि सूडोमोनास इन्वॉल्व है या नहीं. अगर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सूडोमोनास है तो आपने एंटी सूडोमोनल थेरेपी स्टार्ट करनी है लाइक पिपारसेलिन, टेजोबैक्टेम, सेफीपीम, सेफ्टेजिडिम, मिरोपेनिम, इमीपेनिम, सिलेस्टेटिन. लेकिन अगर सूडोमोनास का इन्फेक्शन नहीं है तो आपने देखना है ब्लड प्रेशर को. अगर हाइपोटेंशन है जिसमें आपको वेजोप्रेसर इस्तेमाल करने पड़े या रिस्पायरेटरी फेलियर है जिसमें मैकेनिकल वेंटिलेशन स्टार्ट करना पड़े, तो इस केस में आपने आईसीयू ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है. लेकिन अगर हाइपोटेंशन या रिस्पायरेटरी फेलियर नहीं है तो आपने नॉन आईसीयू ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट करनी होती है. क्लियर. अब आईसीयू के अंदर जो ट्रीटमेंट होती है वो कम्बिनेशन थेरेपी होती है. कम्बिनेशन थेरेपी के अंदर एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी है. अब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में एम्पिसिलिन, साल्बेक्टेम, सेफ्ट्रोलिन, सेफ्ट्राएक्सोन या सीफोटैक्सिम है. एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है. इसके साथ आपने एक ऐड करना है मैक्रोलाइड, एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, और साथ में आपने प्लस आपने इनमें से कोई एक चीज़ ऐड करनी है लाइक एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन यानी फ्लोरोक्विनिलोन्स में से ऐड करनी होती है. और फिर लास्ट में आपने देखना है मर्सा की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है. अगर मर्सा मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ओरियस इसकी इन्वॉल्वमेंट है तो आपने वैनकोमाइसिन या लिनिजोलाइड ऐड करनी है. दिस इज द कंप्लीट स्केच ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया.